दोस्तों, जितने सारे लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सारे लोगों को सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे सब्जेक्ट का संपूर्ण नोट्स आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मात्र 99 रुपए में सारे सब्जेक्ट का संपूर्ण नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में आप लोगों को यूपी टेट के मॉडल पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूं। आप लोग जिस तरह से एग्जाम में पेपर को देते हैं, 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होता है, उसी तरह से आज की इस क्लास में सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, जिससे एग्जाम देते समय आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ कोई भी चीज़ हमें नया लग रहा है। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर स्वास्थ्य या दृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है दोस्तों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या वाक्य के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा किसी भी नई शब्द को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ करना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य से शुरू करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार का क्षेत्र शामिल होता है? सही जवाब होगा केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इसका सही जवाब होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गणना दोष को परिभाषित करता है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा संवेदनशील आवश्यक है। मतलब ऑप्शन डी जो इसका है वो क्या है? वो है करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? अब इनमें से पूछा गया है संवेग का तत्व नहीं है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। संवेग का मतलब होता है व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए संवेग और संवेदी दे देता है। तो संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब सही क्रम कौन सा है आप लोग बताइए। वैसे इसका सही जवाब होगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अब बताइए, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो स्वेच्छाचारी इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। विक्टर ब्रूम के द्वारा। समझ में आया? ऑप्शन ए इसका जो है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है क्या आपको पता है? सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इनमें से कौन सा उपयोगी है? रेखीय विक्रम, शाखीय विक्रम, तैयारी और अर्जन, या फिर कौशल अंतरण के एक गत है न कि उद्देश्य? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कौशल अंतरण एक गत है न कि उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन से शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन की ओर सूत्र नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या होता है आप लोगों को अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। योजना बनाना इसका प्रथम पद
होता है? किसका प्रथम पद होता है? सूक्ष्म शिक्षण का होता है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। मजा आ रहा है ना? मॉडल पेपर है, एकदम आपके क्वेश्चन पेपर की तरह हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग या अन्वेषण? इसका सही जवाब क्या होगा? क्या आपको पता है? अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है, अन्वेषण शामिल है। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुलन संदर्भ के केंद्रों में की भागीदारी बढ़े, या फिर स्थानीय संदर्भ व्यक्तित्व उपलब्ध है, या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला तीसरा सही है कि दूसरा तीसरा तो सही है, कि पहला दूसरा सही है, कि तीनों सही है? सही जवाब क्या होगा इसका? कहा गया है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण। तो इस हिसाब से देखा जाए इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मतलब ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना तो होगा नहीं, स्पर्श संवेदना तो होगा नहीं, क्योंकि एक छात्र पढ़ रहा है तो उसका नाम लेकर बुलाने की बात किया जा रहा है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा जब कोई नाम लेकर बुलाएगा तो ध्वनि संवेदना होगा। समझ में आया? क्या होगा? ध्वनि संवेदना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब देखिए आते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बात कर लेते हैं। प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष है, कि 2 से 7 वर्ष है, कि 0 से 2 वर्ष है, कि 5 से 8 वर्ष है? किसी को याद है ये बात कि नहीं याद है? ट्रिक के बेसिस पर आप लोगों को मैंने ये बात याद कराया था। चलिए बताइए किसको किसको याद है? 2 से 7 वर्ष होगा। और क्या होगा? निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सा विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? भविष्य की योजना की सूझबूझ इसका विशेषता नहीं है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। चोम्स्की इसका सही जवाब होगा। मतलब ऑप्शन सी जो है इसका वही है करेक्ट। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? किस शीर्षक से सिद्ध किया? जल्दी से आप लोग बताइए। अधिगम के प्रयास एवं बोध से। चलिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19, की 8 से 10, की 3 से 6, की 16 से 19? अब 16 से 19 दो जगह लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? जल्दी से आप लोग बताइए। क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो बता देता हूँ। मूर्त क्रिया अवस्था। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना है मुझे, आप लोग देना पहले। जिन लोगों को याद होगा वो बताना, जिन्हें नहीं याद है पूछ लेना कि बताइए सर मुझे नहीं याद है, तो मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, रुचि, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विषय वस्तु का स्वरूप। चलिए बात करते हैं इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? अब सामाजिक मूल्य के बारे में पूछा गया है कि इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सहायता परक व्यवहार होना चाहिए, यही सामाजिक का मूल्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो स्वतः शोध के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ के प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? अब बताइए किसने कहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? एबिंगहास ने कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा
था डाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अब शामिल नहीं के बारे में बात किया जा रहा है तो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर बल देता है, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 20 का जो है वो है करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है। अब दूसरा नाम क्या है आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, वैसे इसका सही जवाब होगा नैमित्तिक अनुबंधन। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अब अधिगम की एक विशेषता नहीं है तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही होगा इसका सही जवाब। आगे के सारे क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और जो लोग PDF नोट्स को लेना चाहते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर आ जाना। 99 रुपीज में सारे PPT आपको मिल जाएंगे। आज का क्लास यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।